हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। आप लोगों से हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे कि हीट लॉ ऑफ कंडक्शन पे कैसे क्वेश्चन को बनाया जाए, कैसे उस लॉ को यूज किया जाए, उसकी मान लो कि थर्मल कंडक्टिविटी कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। बिल्कुल आपका बेसिक क्वेश्चन था। चलो आज हम क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं और उस क्वेश्चन का थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है, इसमें सारा टर्म हम यूज कर लेंगे। थर्मल कंडक्टिविटी कैसे निकाला जाएगा, थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट कैसे निकाला जाएगा। तो इन सारे चीजों के बारे में एक एक करके एक ही क्वेश्चन में सब सीख लेंगे ना। चलो बच्चों ध्यान दो कि एक हमारा कॉपर का रॉड है। क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉपर का रॉड है और इस रॉड का जो लेंथ है वो 2 मीटर है। क्या बोला है, कॉपर रॉड है और 2 मीटर का लेंथ है। एक एंड जो है कॉपर रॉड का वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है ना। क्या परेशानी होने वाली है, 100 डिग्री और एक को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है ना, एक एंड रॉड का। साथ ही साथ ऐसा बोला है क्वेश्चन कि रॉड का, मान लो यह रॉड है ना, तो इसका जो सरफेस है, यह रॉड का पूरा सरफेस वह क्या है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड करने का मतलब है कि हीट जो है वो निग्लिजिबल रिलीज होगा सरफेस से हीट जो रिलीज होने वाला है वो निग्लिजिबल होगा, हीट रिलीज नहीं होगा, ऐसी बात है। अब बता कि यह इसकी जो क्रॉस सेक्शन है, मान लो कि यह क्रॉस सेक्शन दिख रहा है आपको रॉड का, कॉपर रॉड का, इसकी रेडियस दिया हुआ है 1 मीटर का। क्या दिया गया है, 1 मीटर नहीं 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर। यदि 1 सेंटीमीटर है तो इसको चेंज करोगे तो क्या लिखोगे बच्चों, चेंज करके हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻² मीटर -2 मीटर। तो इस तरह से। अब चलिए इतना बात हो गया। कह रहा है कि आर बताओ ना, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, कोई परेशानी क्या बच्चों, याद करो। यदि याद नहीं हो तो आर का रिलेशन हम निकाले थे, आर इक्वल टू, यही ना बताए थे। चलो थोड़ा सा देखते हैं। एच इक्वल टू क्या पढ़े थे, ए के ए डेल्टा टी अपॉन क्या, डेल्टा टी अपॉन ए, यही ना। तो एच मतलब हम आर इक्वल टू क्या निकाला गया था, याद करो तो बच्चों, ऐसा लिखा गया था कि यहाँ पे H इक्वल टू क्या लिखते हैं बोलो तो, डेल्टा टी हम ऐसा लिखे थे L अपॉन के ए, और इसी को ना R बोले थे, याद करो। नहीं देखे हो बच्चों तो अपने वीडियो पे क्या है, पीछे का वीडियो आप देखोगे तो 100% आपको समझ में आएगा। चलो अब देखो यह R है, इसी को थर्मल कंडक्टिविटी तो R इक्वल टू लिख सकते हैं L अपॉन के। कोई परेशानी क्या, के हमारा क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी, A हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, L हमारा रॉड का लेंथ होगा। तो R इक्वल टू क्या लिखोगे बोलो तो, L हमारा कितना है 2 मीटर, कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। के हमें दिया हुआ है, के कितना दिया हुआ है कॉपर का, 401 मतलब 401 वाट पर मीटर पर केल्विन, मतलब पर मीटर वाट पर मीटर पर केल्विन। तो अब क्या लिखा हुआ है देख तो, 401 इनटू का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है। यदि रेडियस बच्चों 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उस सेंटीमीटर को क्या करो, चेंज कर लो मीटर में, और रेडियस इसका एरिया निकालोगे क्रॉस सेक्शन तक क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो बच्चों पाई तो पाई ही रहेगा। यदि आर की बात करो तो क्या लिखोगे, सेंटीमीटर है तो मतलब क्या लिखोगे, 10⁻⁻² का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, 1 सेंटीमीटर है तो। अब यह सारा टर्म आया, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 2 अपॉन 401 इंटू 22/7, और इसको सॉल्व करोगे तो 10⁴। जब बेस पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या होगा 10⁻⁻4, और 10⁻⁻4 को ऊपर लेके चले जा ऊपर, तो यहाँ पे 10⁴ बन जाएगा। जब इसको बच्चों R इक्वल टू क्या है, अब 2 × 10⁴ और इसको सॉल्व करोगे तो 401 × 22/7, और इसको जब सॉल्व करोगे बच्चों, सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है, 15.9 किलो मतलब केल्विन वाट पर वाट, केल्विन पर वाट आने वाला है। तो यह के है, केल्विन है ना, यूनिट है, और वाट पर वाट है। तो इस तरह से हमारा वैल्यू आ गया है।
तो यह हमारा क्या हुआ, थर्मल रेजिस्टेंस तो निकल गया है ना, थर्मल रेजिस्टेंस निकला है। यह क्वेश्चन हुआ पूरा हमारा। दूसरा टर्म में पूछ रहा है कि हीट करंट बताओ, H इक्वल टू क्या हम पढ़ाए थे, बोल तो बच्चों डेल क्यू अपॉन डेल्टा टी। परेशानी होने वाली बात है कि तो एक और फॉर्मूला हम मतलब याद करो, एक और फॉर्मूला होता है। तो यदि या तो हीट करंट, तो क्या इससे आप मालूम है कोई डेटा की, नहीं मालूम है बच्चों, तो एक और उपाय है हमारे पास। देखो यहाँ H इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी अपॉन आर। अरे लिख सकते हैं कि नहीं, यह डेल्टा टी और L अपॉन के ए को क्या है, आर। अब तो हम होशियार हो गए हैं ना, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब थर्मल रेजिस्टेंस मालूम हो गया है, तो क्यों ना थर्मल रेजिस्टेंस का यूज करें। तो H इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, तो लिखो आगे H जो हम हीट करंट बोलते हैं, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर क्या लिखोगे, 100 माइनस 0 डिग्री। तो कितना का चेंज हुआ है बोलो तो बच्चों, 100 माइनस 0 मतलब 100 डिग्री का चेंज हुआ है। रेजिस्टेंस कितना आया है, थर्मल रेजिस्टेंस 15.9 केल्विन पर वाट। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, केल्विन, यहां भी केल्विन मतलब क्या लिखोगे, यहां डिग्री सेंटीग्रेड है ना, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड लोगे कि मतलब क्या है बच्चों, क्वेश्चंस में ध्यान से देखो। हाँ जो भी है वह यूनिट आएगा, वो तो सब कैंसिल ही होने वाला है, तो कैंसिल हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है कि यहाँ सेंटीग्रेड है यहाँ केल्विन है, फिर उसको भी केल्विन में चेंज कर दो, इसको भी क्या करो, सेंटीग्रेड में है तो उसको केल्विन में चेंज करो, सब जाके एक दूसरे से कैंसिल आउट होने वाला है। तो क्या लिखोगे, यहाँ जब H की वैल्यू जब रखोगे, सॉल्व करोगे बच्चों, तो कितना होने वाला है, 6.3 वाट। कोई परेशानी क्या, इतना हमें होने वाली है। तो H की वैल्यू कितना, 6.3 वाट आएगा। चलो तो हीट करंट निकल गया, हीट करंट। अब दूसरा बोल रहा है कि टेम्परेचर ग्रेडियंट बताइए। टेम्परेचर आपको याद होगा कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, स्लोप पूछता है। टेम्परेचर और एक्स के बीच जो ग्राफ ड्रॉ किया गया है और उस ग्राफ का जो स्लोप होगा उसी को तो हम टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं बच्चों। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछ रहा है, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, चलो इसको स्क्रीनशॉट लो बच्चों। थर्ड पॉइंट हम फाइंड आउट करते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो ध्यान रहे बच्चों, ध्यान रहे क्या लिखोगे, चलो टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब dt अपॉन dx। थर्ड पॉइंट है क्या होगा, यही तो पूछ रहा है, तो dt है ना, तो dt अपॉन dx कितना लेंथ है, चेंज इन लेंथ कितना, 2 मीटर का है, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा बच्चों, मतलब 100 मतलब क्या, यहाँ पे या 0 से क्या हो रहा है, 100 से 0। इसका मतलब है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या लिखेगा, बोलिए 0 माइनस 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए 100 और चेंज कितना लेंथ, 2 मीटर का। अब कहोगे कि माइनस ले आया है, तो आ गया है तो क्या बात है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 50 और क्या लिखोगे बच्चों, केल्विन पर मीटर ना, पर मीटर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, पर मीटर, या ऐसे 50 सेंटीग्रेड माइनस का लिखो पर मिनट, मतलब मीटर पर मीटर की बात कर रहा है। यदि केल्विन में होता तो ऐसे, और सेंटीग्रेड में है तो यह बात। चलिए अच्छी बात। अब कहो भी निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, याद करो बच्चों, निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर घट रही है। देखो 100 से 0 हो रहा है, तो लेंथ बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा, यही हमारा माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। कोई परेशान होने वाली बात नहीं होनी चाहिए, मतलब माइनस का 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट पर मीटर है, मिनट नहीं पर मीटर है। तो इस तरह की हमारी बात है। चलो हमें टेम्परेचर ग्रेडियंट निकल गया है। अब पूछ रहा है कि टेम्परेचर जो है बच्चों रॉड का, यदि 2
यहां से एक एंड से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस दूर जाने पर रॉड का जो एंड होगा ना उसकी टेम्परेचर क्या होगी, ये पूछ रहा है। तो पूछ रहा है तो अच्छी बात, चलो बनाते हैं, क्या दिक्कत है। देख सिचुएशन क्या दिया है, फिर से देखना बच्चों। सिचुएशन है कि यह जो आयरन मतलब कॉपर का जो रॉड है बच्चों, रॉड तो एक एंड तो हमारा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, दूसरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो जहां हॉटर एंड है ना उस एंड से 25 सेंटीमीटर दूरी पे, 25 सेंटीमीटर दूर पे हमसे पूछ रहा है कि क्या टेम्परेचर होगा। तो मान लेते हैं कि T डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्या परेशानी है, T डिग्री सेंटीग्रेड। तो हॉट एंड से T डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या करोगे बताओ, बोलो तो। डेल्टा T जो होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, वह क्या है हमारा, डेल्टा T इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, यही तो हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं इसको, टेम्परेचर ग्रेडियंट यही ना है हमारा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dt इक्वल टू क्या लिखोगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट इनटू का dx ना, इनटू का क्या लिखोगे, dx लिखोगे। तो dx हमारा क्या है, चेंज इन लेंथ है ना, चेंज इन लेंथ है, मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहां तक जा रहा है, 25 सेंटीमीटर तक। चलो अच्छी बात है। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर में बदलाव, चेंजिंग कितना होने वाला है, तो यह टेम्परेचर, तो पहले यह लिखो, तो T माइनस का क्या लिखोगे 100। अब कहोगे ऐसे तो सर आप बोल रहे हो कि आप सिखाए हो कि हमेशा ऐसा कंसीडर करना कि पॉजिटिव आए, लेकिन आए तो आए, क्या दिक्कत है, वहां पे नेगेटिव साइन इंडिकेट करेगा कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ रहा है हमारा टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, तो क्या परेशानी है। यदि ऐसे करते तो पॉजिटिव आता, पॉजिटिव आता तो क्या है, वही बात है। तो नेगेटिव यहाँ पे T लिखे और माइनस का 100 डिग्री, मतलब चेंज इन टेम्परेचर इक्वल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट अभी अभी कितना लाए हो, माइनस का क्या आया है 50 डिग्री, माइनस का 50 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद dx चेंज इन लेंथ की बात कर रहा है, तो कितना लेंथ, 0 से 25 सेंटीमीटर, जो 0 माइनस 25 सेंटीमीटर लिखोगे। तो 25 सेंटीमीटर लिखना सही बात है कि उसको मीटर में कन्वर्ट कर लोगे, तो 100 से डिवाइड कर दो इसको, मीटर में कन्वर्ट नहीं मतलब करना ही पड़ेगा, सब स्टैंडर्ड यूनिट है तो सबको स्टैंडर्ड में रखो। तो T माइनस 100 इक्वल टू माइनस 50 इंटू का क्या लिखोगे, बोलो बच्चों क्या लिखोगे, क्या लेंथ वो निगेटिव, ये बात सही है, देख तो यह लिखा हुआ सही है, ध्यान से देखो। हम चेंज डेल्टा x लिखे है ना, चेंज इन लेंथ है हमारा, तो लेंथ यदि निगेटिव होगा कभी की बच्चों, कितना होगा वो लेंथ, बोलो जल्दी। लेंथ निगेटिव में आएगा कभी का, नहीं आएगा बच्चों, लेंथ कभी निगेटिव नहीं आती है। तो क्या लिखोगे इसको, अब क्या लिखोगे, यहाँ लिखना जो है वो गलत है, वो क्या लिखोगे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो इसको 100 से डिवाइड इसलिए किए हैं वो मीटर में कन्वर्ट हो जाए, और कुछ नहीं है। माइनस 50 इंटू का क्या लिखोगे बच्चों 0.25 मीटर। जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो सॉल्व कर लो ना, क्या दिक्कत है। तो T इक्वल टू माइनस 50 ना, और इंटू का क्या लिखोगे 50 और 25 अपॉन 100, और प्लस का क्या लिखोगे 100, यही ना, एक जीरो से एक जीरो, 25 से 5 और ये 2 बार में गया, तो क्या लिखोगे बोलो तो 25 अपॉन 2 माइनस का यहाँ प्लस का 100, यही ना लिखोगे बच्चों। तो क्या आएगा यहाँ पे देख तो, T इक्वल टू हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस 25 प्लस का 200। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो कितना आएगा बोल तो, T इक्वल टू हम 25 यदि माइनस किया तो कितना बचने वाला है बोलो 175, मतलब 175 और अपॉन 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो 8 क्या बचेगा, डिवाइड करो 8 तो 7.5 ना, और क्या लिखोगे डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में।
तो इस तरह से हमारा चेंज, मतलब 25 सेंटीमीटर दूर जाने पे रॉड पे कितना टेम्परेचर मिलेगा, तो इतना सर 87.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों इस तरह से हमें हर टॉपिक से रिलेटेड एक एक टॉपिक से हम क्या किए, क्वेश्चन हम किए। तो इस तरह से आपको क्या है, बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो बच्चों क्वेश्चन 100% बनेगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम अगले क्लास में आपसे मिलते हैं और वहां पे क्या पढ़ाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब रेजिस्टेंस, मतलब थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है। मान लो कि बहुत सारा रॉड जोड़ दिए तो उसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, के इक्विवेलेंट, थर्मल कंडक्टिविटी का जो के इक्विवेलेंट है वो कैसे निकालेंगे। तो इन सब चार चीजों को हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट लाइक याद करो कि 10th क्लास में आप रेजिस्टेंस पढ़े होगे ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जस्ट लाइक यहाँ भी रॉड को सीरीज में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, उसका थर्मल कंडक्टिविटी आर इक्विवेलेंट निकालेंगे और उसकी थर्मल रेजिस्टिव कंडक्टिविटी क्या होता है वो सारा हम इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है। तो इन सब चीजों को हम क्या करेंगे, फार्मूला पहले डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, फिर क्वेश्चंस उससे रिलेटेड करेंगे। तो बच्चों हम अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं, अगला वीडियो देखना ना भूले। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। दैट्स इट।